हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस। और हम आपको बता दें कि होम साइंस के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में जो है हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि लास्ट के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं 116 से 106 से जो है 118 तक के क्वेश्चंस, उन सभी को आज हमनी के कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है बुक को शुरू करेंगे। तो आइए आज की इस सभा को जो है शुरू करते हैं और होम साइंस के इन प्रश्नों को जो है बिना रटे याद करते हैं। आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि होम साइंस पढ़े से जो है प्रॉफिट क्या है। देख लीजिए, गृह विज्ञान का महत्व क्या है। सर, आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, होम साइंस पढ़ रहे हैं, इसका महत्व आपके जीवन में है क्या। तो पहला याद रखिएगा कि गृह विज्ञान पढ़े से घर के कार्यों के बारे में जो है आपको जानकारी हो जाती है कि घर के कौन सा काम कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, कपड़ा कैसे धोना चाहिए, खरीदारी कैसे करना चाहिए। यानी कि घर के कार्यों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। दूसरा कि आपको जो है बच्चा को कैसे संभालना है, गर्भवती महिला को कैसे संभालना है, इसके बारे में भी जानकारी हो जाती है। यानी बच्चे और माता पिता जब खराब स्थिति में होते हैं तो उनको संभालने के बारे में जानकारी आ जाती है। तीसरा है कि गृह विज्ञान पढ़ने के साथ पढ़ते हुए आपका जो है क्या होता है, मानसिक विकास जो है समाज के प्रति भी हो जाता है। मतलब समाज के बारे में भी आप जान जाते हैं कि आसपास के लोगों के साथ कैसे बोलचाल रखना चाहिए, कैसे जो है उनसे जो है बातें करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और बस इतना ही लिखेला है। गृह विज्ञान का महत्व क्या है, तो गृह विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। गृह विज्ञान पढ़े से क्या होता है, तो घर के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, बच्चे का देखरेख कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिलती है, और समाज में किन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाली दो मुख्य सामग्रियों के नाम लिखिए। यानी कि साबुन जब बनता है तो कौन कौन चीज से बनता है, दो गो के नाम बतावेला है। तो साबुन जो है एगो सोडियम यानी कि कास्टिक सोडा से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप नाम सुने होंगे या नहीं, तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा आ एगो नारियल के तेल, ये दोनों के मिला के जो है साबुन बनता है। बात समझ गए, कास्टिक सोडा और एगो नारियल के तेल, ये दोनों के मिला के साबुन बनता है। साबुन जरा रगड़ रगड़ के आप डेली नहाते हैं, और डेली नहाता है सब, ठंडा के दिन है तब ठीक है, उसी जो है काची से बनता है, कास्टिक सोडा और नारियल के तेल से। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मील पत्थर का क्या महत्व है। भाई मील पत्थर का महत्व है कि बच्चे के वृद्धि को लेकर, यानी कि बच्चा एक से जब जन्म लेता है तो देखिए बच्चे का वृद्धि कैसे होता है। तो पहले देखिएगा तो बच्चा जो है अपन सिर भी जो है नहीं ठीक से रख पाता है। जब आप लीजिएगा गोद में तो सिर जो है इन्ने लटक जाएगा, उन्ने लटक जाएगा। तो मील का पत्थर जो है क्या है, बच्चे की वृद्धि को लेकर संबंधित है। पहले जो है बच्चा का जो है ये सिर स्थिर होता है, फिर उसके बाद जो है हाथ, पंजा ये सब स्थिर होता है, फिर लास्ट में जाके जो है पैर स्थिर होता है। तो पैर पे धीरे धीरे वो क्या होता है, खड़ा होने लगता है। तो मील का पत्थर जो है क्या है और क्या महत्व है, तो मील के पत्थर का महत्व जो है बच्चे के विकास और वृद्धि को लेकर है, जिसमें बच्चे का सिर से लेकर जो है पैर तक का विकास होता है। बात समझ गए, पहले सिर को जो है बच्चा संभालना सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर जो है पैर पे खड़ा होना सीखता है। बात समझ गए बालक, एकदम आप समझे होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के लाभ लिखें। विज्ञापन मीन्स जानते हैं क्या होता है, न्यूज़पेपर, न्यूज, ये सब के क्या लाभ है आप तनी बताइए। तो अरे आप कहेंगे कि बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिए, तो बउआ वाला है तो तनी 3-4 को बताओ। तो नहीं बताएगा तो हम ही बता देते हैं। विज्ञापन के पहला लाभ,
आपको जो है जितना दुनिया में जो है चल रहा है कि का कौन कर लथिन, मोदी जी कहाँ गलथिन, नीतीश कुमार कहाँ गलथिन, कौन का कर ले, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। यानी विज्ञापन के पहला लाभ कि आपको जो है जितने भी इस दुनिया में काम हो रहे हैं उस सब के बारे में जानकारी मिल जाता है। दूसरा विज्ञापन का लाभ कि आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई प्रचार करवाना है तो आप विज्ञापन के माध्यम से करवा सकते हैं। मान के चलिए हमारा जो है बर्थडे आ गया और हम चाहते हैं कि पूरा जो है बिहार जाने कि हमारा बर्थडे है, तो हम पेपर में कल छपवा देंगे, जान गया। तो विज्ञापन के दूसरा लाभ प्रचार करवाए में, ठीक है। तीसरा लाभ कि आपको जो है ना, आपको अच्छे अच्छे ज्ञान को हासिल करने में विज्ञापन मदद करता है। जैसे कि देखिएगा पेपर में जो है कहीं डॉक्टर के सलाह रहता है, कहीं जो है मोटिवेशनल स्पीकर के सलाह रहता है, तो ज्ञान को हासिल करने में भी जो है विज्ञापन आपकी मदद करता है। बात समझ गए? अरे आप कहेंगे कि ये सब बहुआ वाला बात आप कर रहे हैं, चले वेरी गुड, खिसियाइए नहीं। क्वेश्चन है बालवारी के 4 कार्य को लिखें सर। आखिर बालवारी क्या है और बालवारी के 4 कार्यों को जो है लिखना है, तो आइए हमनी के समझते हैं। बालवारी क्या है? तो बालवारी यानी कि बच्चे को जो है कहीं पे रख दिया जाता है बाल्य अवस्था से ही, यानी कि 6-7 महीना के हुआ और बच्चा को वहां जाकर रख दिया जाता है। तो ये सब काहे होता है? तो ये सब बच्चे के माता पिता के आर्थिक स्थिति के कमी के कारण होता है, या माता पिता जो है जॉब करते हैं तो कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है सर। तो बालवारी में क्या होता है कि बच्चे को जो है बालवारी से फायदा क्या है? तो बच्चे को पेंटिंग करना सिखाया जाता है, बच्चे को जो है किसी एक दूसरे से बातचीत करना सिखाया जाता है, बच्चे को जो है एक दूसरे से जो है संपर्क कैसे करना है, एक दूसरे को सामान कैसे देना है, कैसे लेना है, इसके बारे में सिखाया जाता है। बच्चे को जो है का तो खेल कूद के बारे में सिखाया जाता है। तो बालवारी जो है आप समझ गए होंगे। बालवारी के 4 कार्य को लिखें। तो बालवारी के पहला कार्य कि बच्चे को पेंटिंग करना सिखाया जाता है। बालवारी का दूसरा कार्य कि बच्चे को बोलना चालना सिखाया जाता है। तीसरा कि बच्चे को समाज में कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, इसके बारे में सिखाया जाता है कि नहीं। और बच्चे को जो है किसके साथ है, यानी भी कि बच्चे को जो है विभिन्न रंगों की आकृतियों की सामान बनाने के लिए भी जो है सिखाया जाता है। ये सभी कार्य है। अब आप कहेंगे सर कि आप तो इतना बढ़िया से बता दिए, समझा दिए, लिखे वाला आएगा बात तब बिना देख ले हम कैसे लिख भी के? अरे आप लिख देंगे, काहे कि आपको नोट्स हम दे चुके हैं ना सर होम साइंस का पूरा, और आपको पूरा हम पढ़ा भी चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है कि नहीं। आप कहेंगे सर हमरा तो मिलवे नहीं किया है। अरे खिसियाना नहीं है भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता चले तो आपको जो है SGS क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। देखिए SGS क्लासेस का है, तो जब तक आप 12th में हैं, आपके फोन में अगर नहीं है तो आप पछताएंगे भाई। SGS क्लासेस जो है आपके फोन में होना चाहिए। और अगर आप खासकर आर्ट्स से हैं, आपका कोनो सब्जेक्ट होके, खाली मैथिली या उर्दू के छोड़ा के, ठीक है, कोनो सब्जेक्ट होके, तो आप जो है इसके जो है इसको डाउनलोड करके, अगर आप नए हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल लीजिए, और उसके बाद इसमें क्रैश कोर्स एगो आएगा आर्ट्स के ज्ञानोदय बैच जो 499 रुपए का है भाई, वो खरीद लीजिए। आपके जो है 450 नंबर आवे से कोनो रोक देवे तो फिर आप हमरा कहिए, है कि नहीं। तो ये सब बउआ वाला बात जो है आप नहीं जानते हैं। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन है बचत के 4 गो लाभ लिखिए। बचत मतलब समझते हैं, आपके मम्मी पापा आपको जो है 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया देते हैं, आप जो है उसको गुल्लक में डाल देते हैं। गुल्लक समझते हैं, मिट्टी का एगो जो है गुल्लक होता है, उसमें डाल देते हैं। चाहे आप जो है बैंक में ले जाके डाल देते हैं, चाहे आपके मम्मी पापा जो भी कमाते हैं ओकरा में से 200-400 जो है बचा के रखते हैं, उसी को बचत कहते हैं। तो बचत के आखिर 4 गो लाभ का है। तो बचत जो है 4 गो लाभ के पहला लाभ है कि बचत जो है विकट परिस्थितियों में आपकी मदद करता है। दूसरा जो है बचत से जो है आप फ्यूचर में आने वाले कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तीसरा, बचत से है आप कहीं पे जो है निवेश कर सकते हैं। निवेश मतलब कि कहीं पे पैसा आप लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। बचत के जो है एक और लाभ है कि जब जो है आपको मदद करने का मन करे तो आप कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा बचल रहेगा तब तक कीजिएगा, है कि नहीं। तब बचत के जो है बहुत सारे लाभ हैं। आप पैसा बचा के रखे हैं तो काहे ला कि अरे तरह के दशहरा आएगा तो नया कपड़ा किनेंगे, होली आएगा तो नया कपड़ा किनेंगे। लड़कियां जो है काहे ना बचा के रखती है सब कि वो लोग जो है मोबाइल खरीदेला। ये हमारा खींच भरता है, मोबाइल नहीं, मोबाइल जीवन आपका नहीं बनाएगा। किताब उससे खरीदिए अच्छा और किताब पढ़िए जो आपके जीवन को, आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए सर, भोजन रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। भोजन रूपांतरण यानी कि अपने कार्य के अनुसार भोजन को करना ही कहलाता है भोजन रूपांतरण। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी पढ़ा रहे हैं, दिन भर खाली पढ़ाते रहते हैं, ये बात सच्चाई है। तो हम पढ़ा रहे हैं हम जो है एकदम काजू किशमिश छोहारा एकदम सेब अनार केला ये सब खा रहे हैं दिन भर, तो जानते हैं क्या होगा, हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट नजर आने लगेगा, जहां तहां से जो है दाना निकल जाएगा। काहे कि हम जो है सिर्फ बोले वाला काम कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कहाँ कर रहे हैं, तो हम वो सब नहीं खा सकते। लेकिन बिहान भैला अगर हम जिम जाने लगे तो जिम जाएंगे और खाली रोटी चावल खाएंगे तो होके वाला है, कुछ बात नहीं होगा। काहे कि जिम के लिए शरीर हम खटा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर भोजन चाहिए ना, प्रोटीन युक्त, विटामिन सी युक्त। अगर देखिए तो वह है भोजन रूपांतरण, यानी कि अपने कार्य के अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन करना ही कहलाता है भोजन रूपांतरण। ठीक है, भोजन रूपांतरण यानी कि एगो जो है साधारण ऑफिस में काम करे वाला आदमी रोटी चावल दाल भात खा के खुश रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। लेकिन एगो खेत में काम करे वाला मजदूर जो है अगर डेली ये सब खाए तो ओकर शरीर कमजोर हो जाएगा। उसको मांस चाहिए, अंडा चाहिए, ये सब चाहिए। चाहे जिम जाए वाला आदमी जो है अगर रोटी चावल पे खाली डिपेंड रहे तो शरीर उसका नहीं बनेगा। भाई बात समझ गया ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे सर। आइए सर, विकलांगता किसे कहते हैं, विकलांगता क्या है। विकलांगता यानी किसी दुर्घटना में आप अपने शरीर के किसी भी अंग को खो देते हैं तो वही कहलाता है विकलांगता। किसी भी दुर्घटना में या बचपन से ये आप किसी शरीर के एक भाग को खो देते हैं तो वही कहलाता है विकलांगता। ठीक है, विकलांगता से जो है आप समाज के कार्यों में जो है भाग नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाज में कोई जो है सामाजिक कार्य हो रहा है और आप पैर से लाचार हैं तो कैसे भाग ले सकते हैं, है कि नहीं। तब विकलांगता का है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन लिखें। पूर्व स्कूलगामी बच्चे जानते हैं कौन होते हैं, जिनकर उम्र जो है 1 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। तो इन बच्चों को जो है स्कूल जाते समय कौन सा भोजन आपको देना चाहिए भाई। पूर्व स्कूल यानी 1 से 6 साल के, मान के चलिए कि हमारा बच्चा अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, 17 साल के हिले हैं, तो मान के चलिए हुआ तो हम जो है उसको क्या भोजन देंगे, तो उनको जो है हम भोजन देंगे का, तो दूध युक्त बने भोजन, जैसे पनीर, उनको जो है हम दूध वाला बिस्किट देंगे, उनको जो है हम मक्खन खिलाएंगे, यानी कि दूध युक्त भोजन काहे देंगे। तो 1 से लेके 6 साल तक के लड़का के दूध पसंदे नहीं आता है, इसीलिए दूध युक्त जो है उनको हम भोजन देंगे। ये नहीं कि उनका टिफिन में हम चाउमीन भर देंगे, बर्गर भर देंगे, मैगी भर देंगे। भाई ये सब नहीं करना है। आपको जो है दूध युक्त भोजन, मक्खन, पनीर, केक जैसे बढ़िया चीज आपको उनको खिलाना है। बात समझ गए, वेरी गुड। तब पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन लिखे, आप लिख के आ जाइएगा। आइए सर, ऊनी परिधानों का संरक्षण। ऊनी परिधानों मतलब कि ठंडा के दिन में जो आप स्वेटर पहनते हैं उसका आप कैसे संरक्षण करेंगे। तो पहला आप ओकरा एकदम पीट के रगड़ के धोइए तो परीक्षण होगा नहीं, वो तुरंत जो है फाट जाएगा, खराब हो जाएगा, सगरों से जो है रुन्नी निकले लगेगा, रुन्नी मतलब कि रेसा निकले लगेगा। तो ऊनी परिधानों का संरक्षण जो है एकदम उसको साधारण पानी में डुबाइए और पानी में से निकालिए। ठीक है, और उसको ऊनी जो है वस्त्रों को धोने के लिए एगो शैम्पू आता है जेकर नाम इजी होता है। ठीक है, ओकरा से धोइए आप। ठीक है,
तो ऊनी परिधानों का संरक्षण यानी नॉर्मल जो है पानी में डुबाइए, निकालिए और एगो स्पेशल जो है उसके लिए शैम्पू आता है उसका प्रयोग कीजिए और फिर ओकरा पे आयरन करके पहन लीजिए, हो गया खेला खत्म, है कि नहीं। ऐसे जो है ऊनी कपड़ा ढेर दिन तक चलता है। आ जब ठंडा के सीजन खत्म हो जाए तो ओकरा ऐसन बक्सा में रखिए जहां पे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता हो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, आयकर में छूट पाने के लिए किन किन योजनाओं में जो है निवेश करना चाहिए। आयकर माने क्या होता है पहले समझिए। आयकर मीन्स होता है टैक्स। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स में जो है आपको छूट मिले तो आपको कौन कौन सी जो है योजनाओं में जो है निवेश करना चाहिए। तो पहला आपको जो है जीवन बीमा खुलवा लेना चाहिए। जीवन बीमा समझते हैं, LIC आप खुलवा लीजिए सर, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय बचत पत्र में जो है आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब कहेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र का होता है, तो एक वो होता है राष्ट्रीय बचत पत्र जो पोस्ट ऑफिस में होता है, ओकरा में कुछ पैसा लगा दीजिए, आपका टैक्स कम लगे लगेगा, ठीक है। पहला LIC खुलवा लीजिए, जीवन बीमा जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है आप राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कर दीजिए। उसके बाद आप यूनिट योजना में भी निवेश कर सकते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक योजना में भी आप निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं इन्वेस्टर होते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे ना सर, तो आपके जो है टैक्स कम लगने लगेंगे। लेकिन अभी तो तोहनी भी कमाए के साधने नहीं है तो टैक्स कहां से दे रहा होगा, सब है कि नहीं। तो अभी तोहनी के पढ़े के समय है, इतना पढ़ो, पैसा इतना कमाओ कि महीना में 10 लाख जो है टैक्स देवे पड़े। अब 10 लाख टैक्स देवेला आपको जो है खरबों रुपया कमाए पड़ेगा। और उतना कब आप कमाएंगे, जब आपके पास बुद्धि आएगा। बुद्धि कहां से आएगा, पढ़े से आएगा, ठीक नो। जितना आप पढ़ेंगे उतना बुद्धि उतने पैसा आपके पास, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117 गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना क्यों आवश्यक है। लोहा जो है सबसे ज्यादा पालक जो होता है ना उसमें पाया जाता है। तो गर्भवती जो महिला होती है उसके भोजन में लोहा होना क्यों आवश्यक है, आइए इसे समझते हैं। गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोहा की कमी जब हो जाती है ना गर्भवती महिलाओं में, तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो रक्त में पावल जाता है, रक्त होता है, ठीक है, मतलब खून, तो वो कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो वो जो है उनके शरीर में अच्छे से जो है बच्चे का विकास नहीं हो पाता है और बच्चा जो है मजबूती से जो है नहीं विकसित हो पाता है। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं के भोजन में जो है लोहा होना आवश्यक होना चाहिए। लोहा होने के लिए जो है उनको जो है आप आयरन की गोली दीजिए, हरियर सब्जी खिलाइए, उनको दूध खिलाइए, ये सब से जो है लोहा बढ़ता है। कम से कम गर्भवती महिला को 600 से 1000 मिलीग्राम जो है लोहा हर दिन चाहिए, तब जो है जाकर अच्छे से जो है बच्चे विकसित हो जाएंगे उनके गर्भाशय में और विकसित बच्चा का जो है जन्म होगा। क्योंकि महिलाओं के जो है जब गर्भाधान होता है यानी कि बच्चे जब जन्म देती है तो उस समय उनके शरीर से खून का जो है बहाव अधिक मात्रा में होता है, ठीक है सर। इसीलिए जो है लोहा होना उनके शरीर में, लोहा जो है उनके भोजन में होना जरूर आवश्यक है। नेक्स्ट है कि बच्चों को क्रैच में रखने से क्या लाभ है। और तरह के क्रैच मतलब क्या होता है, तो मान के चलिए कि हम IAS ऑफिसर बन गए, अरे मान लेवला है, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं, हमारा भी टाइम में नहीं है तो हम अपन बच्चा को जो है क्रैच में छोड़ देंगे और फिर शाम के जब ड्यूटी से आएंगे तो उसको लेते जाएंगे, है कि नहीं। तो वो क्या होता है क्रैच में छोड़ने से क्या लाभ है या रखने से क्या लाभ है, तो वहां पे प्रशिक्षित मतलब कि ट्रेनिंग ली हुई महिलाएं रहती है कि बच्चे का कैसे देखभाल करना है, तो वो बच्चे का वहां से बढ़िया से देखभाल करती है। क्रैच में जो है बच्चे को खेलने कूदने के लिए प्रॉपर जो है खिलौना रहता है, जौन खिलौना खोजिएगा जहां सब क्रैच में रहता है। तीसरा, बच्चे के लिए वो सब पौष्टिक भोजन क्रैच में रहता है जो बच्चे को चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चे को जो है अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्रैच में छोड़ के अपन काम कर सकते हैं, ठीक है सर। अब बताइए, होम साइंस आप शॉर्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए सर। आपको हम बार बार कहते हैं जब इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सभी का नोट्स है भाई। और आप जाकर जब देखेंगे और जब आप पढ़ेला शुरू करेंगे आपको लगेगा कि होम साइंस से आसान कोनो सब्जेक्टे नहीं है। होम साइंस ही नहीं, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो सभी जो हैं इसमें हैं। ठीक है सर, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं सर, है कि नहीं। तो आप इस वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।